तो फ्रेंड्स, अब फाइनली हम लोग आ चुके हैं दादा देव मंदिर। तो ये एंट्रेंस है। तो जो भी हमने चप्पल वगैरह पहनी हुई थी उनको हम साइड में उतार देंगे। और यहाँ पे सैनिटाइज़र भी लगा हुआ है। तो वैसे तो हम घर से आए थे, जो जिस गाड़ी में हम आए थे उसमें ऑलरेडी सैनिटाइज़र रखा हुआ था। तो सैनिटाइज़र हमने पहले उतरने से पहले ही लगा लिया था। एंड दिस इज़ मी एंड माई सिस्टर। और ये हम चल रहे हैं। और ये जो वहाँ पे जो हेड है उनका एक पर्सनल रूम है, तो वो वहाँ पे रहते हैं। और ये हमारी किट्टू जी हैं जिनको हम चला के लेके जाएंगे। तो ये दादा देव मंदिर फर्स्ट टाइम आ रही हैं, फर्स्ट नहीं सॉरी सेकंड टाइम आ रही हैं ये, बिकॉज जब ये छोटी सी तब भी लेके आए थे हम लोग, और अब लेके आ रहे हैं। तो इनका सेकंड टाइम है। और पता नहीं मैं तो दादा देव मंदिर कितनी बार आई हूँ, क्योंकि मैंने कभी काउंट किया ही नहीं है। सैकड़ों बार आई हूँ मैं कम से कम। एंड क्योंकि मैं अभी 12 इयर्स की हूँ, तो 12 इयर्स में पता नहीं कितनी बार आई होंगी। और ये हमारे लड्डू गोपाल भी हमारे साथ हैं, जो कि हमारे साथ 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 चलेंगे। एंड जो मेरी मम्मा है वो हमारी वीडियो की शूटिंग कर रही हैं। तो अब हम चलते हैं अंदर। तो अब हम लोग अंदर एंटर करते हैं। तो ये देखो, तो जैसे ही मैं मंदिर में घुसती हूँ वैसे ही मैं सबसे ऊपर छत देखती हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी फ़ोटोज़ हैं, तस्वीरें हैं भगवान जी की, लॉर्ड कृष्ण जी की, लॉर्ड हनुमान जी की, एंड बहुत सारी। तो इस जो ये इतना सा जो ये जगह है, इसमें सिर्फ और सिर्फ दादा देव मंदिर है, जो है ये उनकी मेन मूर्ति है। मतलब इसके अलावा बाकी और भगवानों की मूर्तियाँ हैं, बट ये स्पेशली जगह दादा देव जी के लिए है। तो मैं आपको दादा देव जी भी दिखाऊंगी अभी। तो वो देखिए सामने दादा देव जी। तो यहाँ पे कारपेट बिछा हुआ है जिसपे हम लेट के ऐसे जय करते हैं। तो अभी मैंने कर ली है, और मेरी बहन आ रही है, वो भी आपको करके दिखाएगी। हाँ, तो ऐसे लेट के हम उनके यहाँ पे उनके सामने नाक रगड़ते हैं, और जो भी हमारी विश होती है हम उसको मांगते हैं। एंड मैंने एक लास्ट विश मांगी थी, तो वो मेरी कंप्लीट हो गई, और उसमें बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। तो जैसे कि आप सभी ने देखा कि मेरे पापा ने राउंड मारा था, तो वो इनके चारों तरफ परिक्रमा करनी होती है 1 टाइम। तो वो पापा ने कर ली थी। अब हम लोग चलते हैं बाहर की तरफ। तो जैसे आप इस वाले गेट से आते हो तो आपको इस वाले, तो मैंने किट्टू को अपने ऊपर बिठा लिया है। इस वाले गेट से जाएंगे हम लोग। तो यहाँ पे जैसे कोरोना चल रहा है तो पॉलीथिन्स, मतलब ये कारपेट लगा दिया प्लास्टिक का। और मैं सारी जगह से कूड़ा इकट्ठा करते हुए चल रही थी। तो ये जो बाकी भगवानों की मूर्ति है ये वो है। तो यहाँ पे अलग अलग जगह बनी हुई है अलग अलग भगवानों के लिए। तो यहाँ पे भी जितना मतलब मैच स्टिक्स होती हैं, तो जैसे जोत जलाते हैं तो मैच स्टिक इधर उधर फेंक देते हैं ना, तो वो उठा के मैं एक पॉलीथिन में कलेक्ट कर रही थी, जिससे थोड़ा कूड़ा कम हो। एंड वहाँ पे बहुत सारे डस्टबिन्स हैं, बट फिर भी लोग वहाँ पे ना डाल के वहीं पे छोड़ देते हैं। एंड हैप्पी होली है तो गुलाल लेके गए थे हम, तो दादा देव जी को गुलाल भी लगाते हैं। मतलब वहीं पे रख देते हैं या तो, या फिर उनको लगाने तो नहीं देते क्योंकि वो ऊपर की तरफ होते हैं। एंड वहाँ पे रखना होता है हमें, जो उनके सामने एक जैसे स्टूल लगा हुआ है उस पर रखना होता है। तो ये है, ये नेक्स्ट है। मतलब ऐसे सिक्स मंदिर बने हुए हैं, छोटे 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 6 प्लेसेस हैं। तो ये जो है यहाँ पे मतलब शिव जी का दरबार बना हुआ है, दरबार मतलब सॉरी, जो बहुत सारे भगवान होते हैं ना, ये वो सब इकट्ठे हैं। और जो ये जगह है, ये यहाँ से मैंने जैसे कि आप सभी को बताया मैस्टिक से इकट्ठा कर रही हूँ मैं। तो इन सब के नाम लिखे हुए हैं अभी फ़िलहाल। तो जैसे हम गए थे 29 मार्च को, और अभी आज है 3 अप्रैल। मुझे याद नहीं है कौन कौन सी जगह कहाँ पे थी। तो फ़िलहाल यहाँ पे एक फाउंटेन भी है, तो ये फाउंटेन फिलहाल बंद किया हुआ है। तो ये हमारी किट्टू जी हैं जो कि खेलने में मस्त है, और खेलना तो बच्चों का फेवरेट वर्क होता है, और उनको जो दिखता है सीधा मुंह में डाल लेती हैं। तो चलिए।
ये फाउंटेन है, जब मैं आपको पहले दिखा रही थी तो लाइट ज़्यादा आ रही थी, लेकिन अब थोड़ी लाइट कम है। तो इसमें शाम को पानी आता है, बट अभी फ़िलहाल ही बंद किया हुआ है क्योंकि कोरोना चल रहा है, इसलिए। तो लोग इसके आसपास आके बैठ जाते हैं, इसलिए यहाँ पे बाउंड्री बना रखी है जिससे लोग इसके आसपास आके ना बैठें। अब चलते हैं हम अगली जगह। तो ये हमारे लड्डू गोपाल जी हैं, इनको भी हमने साथ लेके आए थे क्योंकि जहाँ भी हम जाते हैं, कहीं भी जाते हैं घूमने या फिर खाना खाने, कहीं भी XYZ, तो इनको हम साथ में ज़रूर लेके जाते हैं क्योंकि अब ये भी हमारी फैमिली के मेंबर हैं, तो फैमिली को अकेला तो नहीं छोड़ के जाते ना, इसलिए हम इनको अपने साथ लेके जाते हैं हमेशा। तो गाइस, मैं अपना बेड जल्द ही ऑर्गेनाइज करने वाली हूँ, तो उसकी वीडियो मैं आप सभी के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, तो उसको देखना मत भूलना। तो यहाँ आ चुके हैं हम शिव जी के मंदिर। दादा देव मंदिर बहुत ही बड़ा है, पार्क वगैरह की अलग अलग जगहें हैं, तो ये शिव जी के लिए थोड़ी सी सेपरेट जगह दी हुई है यहाँ पे। तो बीच में शिव जी हैं और ये उनके जो सवारी है नंदी जी, वो हैं। तो जैसे कि मैंने सभी को बताया, मैं हर जगह से मैच स्टिक्स इकट्ठा कर रही हूँ, और यहाँ पे शिव चालीसा, शिव आरती, गौरी आरती या फिर जितनी भी आरतियाँ और चालीसा हैं, जितने भगवान हैं यहाँ पे, उन सब की लिखी हुई है। तो ये किट्टू और डिम्पल खेल रहे थे, तो अब हम लोग चलते हैं आगे। आई होप आप सभी ने रामायण तो देखी होगी। तो रामायण में जब सीता जी को रावण हरण कर लेते हैं, तो वहाँ पे वो लोग जाते हैं और वहाँ पे वो लोग पत्थर फेंकते हैं, नील और एक और नाम होता है, सॉरी मैं भूल गई हूँ अभी, बट मुझे याद आएगा तो मैं आपको बताऊँगी। तो वहाँ पे वो पत्थर फेंकते हैं तो वो फ्लोट करते हैं, तो उनमें से एक पत्थर यहाँ पे भी रखा हुआ है, तो वो फ्लोट कर रहा है। तो ये मेरी पॉलिथीन है जिसमें मैं सारा कूड़ा वगैरह इकट्ठा करी थी, और मुझे पापा भी निकाल निकाल के दे रहे थे, तो वो सारा कूड़ा मैंने इकट्ठा करा है। एंड जैसे मुझे नाम याद आएगा मैं आप सभी को बताऊंगी। तो अभी फ़िलहाल जो कूड़ा है मैं उठा लेती हूँ। तो मुझे उनके नाम याद आ गए, नल और नील थे उनके नाम। तो एक पत्ता मिला मुझे गिरा हुआ, तो वो मैंने उठा लिया, तो उनका नाम नल और नील था। तो ये जो है, ये शनि देव जी हैं, तो जो हमारे ग्रह होते हैं, तो उनकी परिक्रमा करने के लिए भी एक अलग से स्पॉट दिया हुआ है। तो यहाँ पे जाली बनाई हुई है। कहते हैं कि जो शनि देव होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाले होते हैं, तो उनकी आंखों में देखते हैं तो मतलब गुस्सा होता है, मतलब नहीं कुछ होता है, आंखों में देखना नहीं चाहिए उनकी। तो मैं तो फायदा वे कभी देखती नहीं हूँ, बट इसलिए वहाँ पे जाली लगाई हुई है। और जैसे कि कोरोना चल रहा है तो वो धूप वगैरह भी नहीं लगाने दे रहे हैं। तो ये सूर्य देव जी को जो हम जल चढ़ाते हैं, उसके लिए एक जगह दी हुई है। तो जैसे कि ये भैया चढ़ा रहे हैं, ऐसे ही हम लोग भी चढ़ाएंगे। वहाँ पे आपको टूटियाँ दिख रही होंगी 3, तो इनसे आप पानी ले सकते हो, इनसे पानी ले के सूर्य देव जी को चढ़ा सकते हो। तो सूर्य देव जी जिस तरफ से उनका उदय होता है, वहाँ पे ये स्पॉट बनाया हुआ है, तो आप वहाँ पे पानी डाल सकते हो। और ये जो पानी है ये जाता है, जो एक दादा देव पे एक पॉन्ड बना रखा है, तालाब सा, तो उसमें जाता है पानी, तो वेस्टेज नहीं होती। और वो जो कोना है वो अभी फ़िलहाल के लिए बंद किया हुआ है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग जाते हैं ना, इसलिए अभी फ़िलहाल वो बंद किया हुआ है। तो जब भी वो खुलेगा मैं आप सभी को दिखाऊंगी। वैसे वहाँ पे काम भी चल रहा है, इसलिए वो बंद है, और कोरोना के जैसे भी बंद है वो। तो चलिए। तो ये हमारे किट्टू जी हैं,
और ये हमारी मम्मा है। तो मम्मा को जो मास्क लगाने में ना, तो मम्मा का बीपी हाई हो जाता है, तो इसलिए मम्मा मास्क की जगह चुन्नी डालती हैं। और ये मेरा सारा कूड़ा है जो मैंने इकट्ठा किया इधर उधर से। तो हम लोग सुबह 6 बजे गए थे और किट्टू इसलिए थोड़ी थोड़ी सी अपसेट है, ये मैंने सारा कूड़ा फेंक दिया। तो अब हम लोग आए हैं, तो यहाँ पे ना जो शिव जी होते हैं उनका लिए एक और जगह है। तो जैसे वो राख तो नहीं कहते, भभूति कहते हैं, ये भभूति होती है। तो वो एक नीम की लकड़ी होती है ना, उसे जलाते हैं, सुलगाते हैं। तो उसकी जो राख बनती है उसे प्रसाद कहते हैं यहाँ पे। तो उस प्रसाद को हम जैसे टीका लगाते हैं वो लगाते हैं और थोड़ा सा अपनी जेब पे रख लेते हैं, उसको चाट लेते हैं, बिकॉज प्रसाद को खाते हैं ना, इसलिए। तो हम जैसे ये लकड़ी जल रही है वैसे हम पे लकड़ी जलती है। और जो आप एक गाय और बच्चा देख रहे हैं, तो ये गौशाला, अगर आप नजफगढ़ गौशाला में अगर आपको दान करना है तो आप इसमें डाल सकते हैं। तो इसमें मैंने 10 रुपये डाल दिए थे, बिकॉज वो मेरे खुद के थे और खुले पैसे अब हमारे पास नहीं होते हैं उस टाइम पे, क्योंकि सुबह का टाइम था तो हम खुले पैसे लेके भी नहीं गए थे। बट 10 रुपये, आई एम लक्की, बट मेरे पास 10 रुपये थे तो मैंने उसको अंदर डाल दिया। तो यहाँ पे जितने पंडित रहते हैं उन सब के लिए बहुत मतलब स्पेस बना रखा है। तो यहाँ पे रेफ्रिजरेटर्स और वाटर कूलर्स, एसी, मतलब उनके लिए पूरी सुविधाएं दी हुई हैं। कूलर भी हैं, वाटर कूलर्स भी हैं और ऊपर छत पे जाने की भी जगह है। तो जो आप देख रहे हो अभी, यहाँ पे प्लांट्स लगाए हुए हैं। और जो आपने भवन देखा वो वहाँ पे भंडारा चलता है ऑल टाइम, मतलब जितनी टाइम, मतलब जब भी जाओ वहाँ पे भंडारा चल रहा होता है। बट अभी कोरोना का टाइम है तो वहाँ पे भंडारा भी फिलहाल बंद है, वरना जब भी हम जाते हैं तो वहीं से हमेशा खा के आते हैं। तो यहाँ पे हम मिट्टी छाटने आते हैं। बट जब से मैं छोटी हूँ तब से मैंने देखा है, बट मैंने कभी रीज़न नहीं पूछा। बट नेक्स्ट टाइम जब जाऊँगी तो मैं पंडित जी से रीज़न पूछूंगी। तो पहले तो ऐसा नहीं था, पहले तो बहुत ही चौड़ी सीढ़ियाँ थी, बहुत ज़्यादा चौड़ी थी, बट अब फिर भी ग्रिल वगैरह लगा दिए है यहाँ पे। तो ये हम सीढ़ियों से नीचे चलते हैं, पापा पहले पहुँच गए। यहाँ पे बाउंड्री बनाई हुई है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो पापा मिट्टी छाट रहे हैं। तो 7 टाइम्स छाटनी होती है मिट्टी। और मम्मा जो है जो कैमरा लेके इधर से आ रही है, और मैं उधर से पहले आ रही थी, बट अब मैं इधर से आऊँगी और मेरी बहन उधर से आएगी। तो उधर से 2 सीढ़ियाँ हैं, तो कोई मना ही नहीं है कि आप इधर से जाओ इधर से आओ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आपका जहाँ से मन करे आप वहाँ से उतर सकते हो, वहाँ से चढ़ सकते हो। तो जैसे कि पापा ने छाट दी है और ये छींटे मार दी मेरे ऊपर भी। छींटे नहीं, वैसे ही गंदा पानी नहीं होता, प्लीज़ ऐसा मत बोलना कभी भी। आई एम सो सॉरी भगवान जी, ये बहुत ही शुद्ध पानी होता है। बट अगर आपको कहीं भी लगी हो ना तो आप उस पर थोड़ा सा पानी डाल लो तो ठीक हो जाता है। ऐसे मेरे पैर में थोड़ा सा घाव सा हो गया था, तो मैंने डॉक्टर्स को दिखाया बट वो नहीं ठीक हुआ, तो मैंने पानी लगा लिया था जल। तो अब यहाँ पे पहले तो बहुत मिट्टी छाटने की बहुत सारी जगह थी, बहुत पानी था पहले यहाँ पे, बट अब थोड़ा कम है तो मैं थोड़ा निकाल देती हूँ 7 टाइम्स। पहले मम्मा मुझे नहीं निकालने देती थी, बट अब मैं बड़ा हो गया हूँ तो मैं निकाल लेता हूँ। तो जब किट्टू फर्स्ट टाइम आई थी तब वो बहुत छोटी थी, लेकिन अब किट्टू 10 मंथ्स की हो चुकी है, तो पापा ने से मिट्टी छटवाई है। तो ये भी मिट्टी छाट रही है एंड इसको आई होप इसको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। अच्छा, और ये देखो मेरे पापा ने मेरी मम्मा को कलर लगा दिया है और डिम्पल ने फिर पापा को लगा दिया है, और मेरे को कलर लग चुका है पहले ही, और ये डिम्पी ने मुझे फिर से लगा दिया। मैंने पता है क्या, कैंप पकड़ा हुआ था हाथ में, इसलिए मैंने किसी को कुछ बोला नहीं, वरना फ़ोन गिर जाता। और बट मेरी मम्मा ने भी मुझे लगा दिया और मेरे ऊपर इतना सारा कलर हो गया था, मेरे मुंह में चला गया कलर पूरा का पूरा। बहुत मेरे मुंह के अंदर कलर चला गया था, क्योंकि जो मेरे माथे पे कलर था वो निकल रहा था तो मेरे मुंह में चला गया। और हम सब पुराने कपड़े पहन के आए थे, क्योंकि हमें पता था कि पापा हमें ज़रूर कलर लगाएंगे। मेरी मम्मा ने मेरा जितना मुंह का एरिया था वो साफ़ कर दिया है बस, बाकी तो कलर लगा रहने दिया था। मैंने भी नहीं साफ़ करवाया था, बिकॉज होली की कुछ तो होनी चाहिए ना कि हाँ हम होली खेल के आए हैं। तो वैसे हम पार्क में जाते नहीं, लेकिन पापा ने बोला था पार्क में भी जाएंगे, तो हम पार्क में भी चलते हैं।
यहाँ पे पापा और बेटी अब थोड़ी देर खेलेंगे। आज हम लोगों ने होली खेल से क्या मेरा होली आप देख सकते हो, और इन सब का होली भी बिगड़ गया है। मम्मा पापा तब मेरे पापा से पहली बार मिलते थे क्योंकि पापा अक्सर काम पे रहते हैं और इनको तो आप जानती हैं। हेलो। और इनको भी आप जानते हैं। इन्होंने मेरा हाल किया है। इनको तो सब जानते हैं। हैप्पी होली बुड्ढा। हैप्पी होली। तो आई होप आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो अब हम लोग चलते हैं घर की तरफ वापस। तो जैसे कि आप भगवानों मतलब मंदिरों में होता है कि पीठ दिखा के नहीं जाते, तो बैकवर्ड चलते हैं। तो ये बैकवर्ड हम चलेंगे एंड आप यहाँ से लास्ट एकदम सीधा पड़ता है और ये डिम्पल मम्मा एंड दिस इज द सैनिटाइजर काउंटर। तो ये ऑटोमेटिक मशीन है, इसके अंदर आप हाथ डालोगे, मीन्स सेंसर मशीन है, इसके अंदर आप हाथ डालोगे तो जो सैनिटाइजर है वो बाहर निकल के आ जाएगा। तो गाइज मेरा गला जो है थोड़ा सा खराब है, तो मेरी आवाज़ थोड़ी सी अजीब सी लग रही होगी। मैं भी फटाफट सैनिटाइजर लेके आती हूँ। और एक और बात है कि अगर किसी भी हैंड को अगर इसने एक बार सैनिटाइजर दे दिया है तो वो बार बार सैनिटाइजर नहीं देगा, 2 टाइम से ज़्यादा कोई भी। मैं थोड़ा लेट हूँ तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, और मुझे जैसे स्टडीज़ वगैरह करनी होती है तो मैं वीडियो नहीं शेयर कर पा। और 30 की रात को सारा कलर सूखा था। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।